श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 36 वृषभासुर अरिष्ट का वध। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात अरिष्टासुर गोपों के गांव में आया। वो बड़े ऊंट की कुबड़ जैसे बड़े डिल्ले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को क्षत विक्षत करके उसे कांपाने लगा। अरिष्टासुर ने जोरदार गर्जना करते हुए अपने खुरों से जमीन को फाड़ना शुरू कर दिया। अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर और अपनी आंखों को चमकाते हुए वह अपने सींगों के नुकीले सिरे से बांधों को तोड़ने लगा। इस बीच वह थोड़ा थोड़ा मल और मूत्र भी छोड़ता जा रहा था। हे राजन, तीक्ष्ण सींगों वाले अरिष्टासुर के कुबड़ को पहाड़ समझकर बादल उसके आसपास मंडराते थे। जब ग्वाल बाल और गोपियों ने उस राक्षस को देखा तो वे डर से कांपने लगे। दरअसल उसकी दहाड़ की तीव्र गूंज इतनी भयावह थी कि गर्भवती गायों और महिलाओं का गर्भ गिर गया। हे राजन, घरेलू पशु डर के मारे चरागाह से भाग खड़े हुए और सभी निवासी कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए आश्रय के लिए भगवान गोविंद की ओर दौड़े। जब भगवान ने देखा कि सारा गोकुल भय से भाग रहा है तो उन्होंने कहा, डरो मत। फिर उन्होंने वृषासुर को इस प्रकार ललकारा, अरे मूर्ख, अरे बदमाश, तू यहाँ ग्वालों और उनके जानवरों को डराकर क्या हासिल करना चाहता है जब मैं यहाँ तुम्हारे जैसे दुष्टों को सजा देने के लिए मौजूद हूँ। ये शब्द कहकर अच्युत भगवान हरि जी ने अपनी हथेलियों से अपनी बांह पर एक जोरदार थपकी दी, जिससे होने वाली आवाज से अरिष्ट और भी क्रोधित हो उठा। तब भगवान ने जैसे कोई साधारण बात हो वैसा ही अपनी बलशाली सांप जैसी भुजा को अपने एक साथी के कंधे पर रख दिया और राक्षस की ओर मुंह करके खड़े हो गए। यूं उकसाए जाने पर अरिष्ट ने अपने एक खुर से धरती कुरेदी और फिर उठी हुई अपनी पूंछ के चारों ओर मंडराते बादलों के साथ क्रोध से भरे हुए कृष्ण पर झपटा। अपने सींगों के अग्रभाग को एकदम सीधा करके तथा रक्तिम आंखों की बगल से तीखी नजर से घूरते हुए अरिष्ट पूरे वेग से कृष्ण की ओर दौड़ा, जैसे इंद्र द्वारा चलाया गया वज्र। भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर के सींगों को पकड़ लिया और उसे 18 कदम पीछे फेंक दिया, जैसे एक हाथी दूसरे हाथी से लड़ते समय करता है। तब सर्वोच्च भगवान ने पीछे धकेला। बैल जैसा दानव फिर से उठा और मुंह से हाँफता हुआ और शरीर से पसीना बहता हुआ दिमागी रूप से उसको चोट पहुंचाने के गुस्से में फिर से उस पर हमला कर दिया। जैसे ही अरिष्ट ने आक्रमण किया, भगवान श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़ लिए और अपने पांव से उसे मचलकर धराशायी कर दिया। उसके बाद प्रभु ने उसे ऐसे कोड़ा कि मानो कोई गीला वस्त्र हो और अंत में उन्होंने उसके एक सींग को उखाड़कर उसी से तब तक उसकी पिटाई की जब तक कि वो लाचार होकर जमीन पर गिर न पड़ा। रक्त की उल्टियां और मल मूत्र को बुरी तरह से त्यागते हुए, अपने पैरों को पटकते हुए और अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए अरिष्टासुर बहुत पीड़ा के साथ मृत्यु के घर चला गया। देवताओं ने श्री कृष्ण पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। इस प्रकार अरिष्ट नामक वृषासुर का वध करने के बाद गोपियों की आंखों के त्योहार उत्सव स्वरूप कृष्ण बलराम के साथ ग्वाल बालों के गांव में प्रवेश कर गए। अद्भुत कार्य करने वाले श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर के वध हो जाने के पश्चात नारद मुनि राजा कंस से यह बताने गए। दैवीय दृष्टि वाले इस शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा। नारद ने कंस से कहा, यशोदा की उत्पत्ति वस्तुतः एक कन्या की हुई थी और कृष्ण देवकी का पुत्र है। यही नहीं, रोहिणी ने राम को जन्म दिया है। वसुदेव ने भय के कारण कृष्ण और बलराम को अपने मित्र नंद महाराज को सौंप दिया और इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे आदमियों का वध किया है। ये सुनते ही भोज के स्वामी क्रोधित हो उठे और उनकी इंद्रियां उन्होंने उन पर नियंत्रण खो दिया। उन्होंने वसुदेव को मारने के लिए एक तेज तलवार उठा ली, किंतु नारद ने कंस को स्मरण दिलाते हुए रोका कि वसुदेव नहीं अपितु उनके 2 पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तब कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों से बंदी बना लिया। नारद के चले जाने के बाद राजा कंस ने केशी को बुलाया और हुक्म दिया, जाओ राम और कृष्ण को खत्म कर दो। इसके बाद भोजराज ने अपने मंत्रीगणों में से मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल इत्यादि तथा अपने महावतों को भी बुलाया। राजा ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, मेरे वीरों, चाणूर और मुष्टिक, ये ध्यान से सुनो।
आनक दुदुभी वसुदेव के पुत्र राम और कृष्णनंद के ग्वालों के गांव में रह रहे हैं। ये भविष्यवाणी की गई है कि ये दोनों बालक मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। जब वे यहाँ लाए जाएं तो तुम उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने से मार डालना। शहर और आसपास के जिलों के सभी निवासियों को इस खुली प्रतियोगिता को देखने के लिए बुलाओ और चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए कई मंचों के साथ एक कुश्ती का अखाड़ा बनाओ। हे महावत, मेरे भले मानुष, अपने कुवलयापीड नामांकित हाथी को अखाड़े के द्वार पर खड़ा करके उससे मेरे दोनों शत्रुओं को मरवा दो। वैदिक आज्ञाओं का पालन करते हुए चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ की शुरुआत करें। उदार भगवान शिव को अनुष्ठानिक वध में उचित पशुओं को अर्पित करें। अपने मंत्रियों को आज्ञा देकर कंस ने तत्पश्चात यदुश्रेष्ठ अक्रूर को बुलवाया। कंस व्यक्तिगत लाभ निकालने का हुनर जानता था, अतः उसने अक्रूर के हाथों को हाथ में लेकर उसे संबोधित किया। हे महान दानी अक्रूर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सम्मानपूर्वक मुझ पर मित्रता का उपकार करें। भोजों और यादवों में आपसे अधिक दयालु कोई नहीं है। हे भद्र अक्रूर, आप हमेशा अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाते हैं, इसलिए मैं आप पर उसी तरह भरोसा करता हूं जैसे शक्तिशाली इंद्र ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली थी। कृपया नंदग्राम जाएं जहां पर आनक दुदुभी के दोनों पुत्र रहते हैं और बिना किसी देरी के उन्हें इस रथ पर चढ़ाकर यहां ले आइए। विष्णु जी के संरक्षण में रहने वाले देवताओं ने ये दो बालक मेरी मृत्यु के लिए भेजे हैं। उन्हें यहीं लाओ और नंद तथा दूसरे ग्वालों को भी बता दो कि वो अपने अपने उपहारों के साथ यहां आ जाएं। जब तुम कृष्ण और बलराम को यहां ले आओगे तब मैं उन्हें अपनी विशाल सेना से मरवा डालूंगा। यदि वे उससे बच निकलने में सफल हो जाते हैं तो मैं उन्हें अपने योद्धाओं से मरवा दूंगा जो बिजली के समान शक्तिशाली हैं। इन दोनों के मारे जाने के बाद मैं वसुदेव और उनके सभी विलाप करने वाले रिश्तेदारों, वृष्णियों, भोजों और दशाहों को मार डालूंगा। मैं अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा जो मेरे राज्य के लिए ललचाते हैं, और मैं उसके भाई देवक और अपने बाकी सभी शत्रुओं को भी मार डालूंगा। तब मित्र, ये धरती कांटों से मुक्त हो जाएगी। मेरे बड़े रिश्तेदार जरासंध और मेरे प्रिय मित्र द्विविद मेरे बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं और वैसे ही शंबर, नरक और बाण हैं। मैं इन सभी का उपयोग उन राजाओं को मारने के लिए करूंगा जो देवताओं के पक्षधर हैं, और फिर मैं पूरी पृथ्वी पर राज करूंगा। अब जब आप मेरे भाव जान गए हैं तो तुरंत जाकर कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ देखने और यदुओं की राजधानी का वैभव दिखाने के लिए ले आइए। श्री अक्रूर ने कहा, हे राजन, दुर्भाग्य से बचने का आपने बहुत अच्छा उपाय ढूंढा है। फिर भी मनुष्य को सुख दुख में समान रहना चाहिए, क्योंकि कर्मफल निश्चित रूप से भाग्य के अनुसार ही मिलता है। साधारण व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने हेतु संकल्पित रहता है, चाहे भाग्य उनकी इच्छाओं को पूरा न होने दे। अतः वह सुख और दुख दोनों का सामना करता है। इसके बाद भी मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, राजा कंस ने अक्रूर को ये निर्देश दिए। उनके बाद उन्होंने अपने मंत्रियों को विदा किया और स्वयं अपने कक्ष में चले गए। अक्रूर अपने घर लौट आए।